बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग वर्ब में पढ़ रहे थे बेयर इन्फिनेटिव का यूज, कि बेयर इन्फिनेटिव जो है वो कहां कहां आता है। तो हमने पढ़ा था कि मोडेल वर्ब्स के बाद आता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो थ्री हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर हमने पढ़ा था कि आफ्टर सेंसुअस एक्शन वर्ब्स इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर हमने 18 सेमी मॉडल्स पढ़े थे कि इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर आफ्टर बिड बेड बिडन इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर हमने पढ़ा था कि आफ्टर कॉजेटिव वर्ब्स जिसमें मेक कॉजेटिव, हैव कॉजेटिव, लेट कॉजेटिव और हेल्प कॉजेटिव, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब आगे सब्जंक्टिव का सिलसिला था। सब्जंक्टिव के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव के बाद। लेकिन पहले हम सब्जंक्टिव को इन टोटलिटी पढ़ लें जरा, फिर देखते हैं कि इसमें इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जंक्टिव है क्या। सब्जंक्टिव एक मूड का और एक सेंस का नाम है। एक मूड का और एक सेंस का नाम है, और ये मूड और सेंस रिप्रेजेंट करती है या तो अनरियल सिचुएशन को, या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर को। तो सब्जंक्टिव मूड जो है, सब्जंक्टिव क्या है? सब्जंक्टिव एक मूड का नाम है, और जो सब्जंक्टिव मूड है उसकी जो सेंस होती है वो है अनरियल सिचुएशन या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर। अब सब्जंक्टिव की टू टाइप्स होती हैं। एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता है, एक मिनट बेटे। एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव है और एक पास्ट सब्जंक्टिव है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव और पास्ट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव की निशानी क्या है कि इसमें प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, और इसमें आता भी बेयर इन्फिनेटिव है। इनमें बेयर इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल होता है। और पास्ट सब्जंक्टिव क्या है? पास्ट सब्जंक्टिव में भी प्रेजेंट सिचुएशंस होती हैं, लेकिन आती वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर वर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप इस थ्योरी को देखो
कि सब्जंक्टिव क्या है? सब्जंक्टिव एक मूड है। सेंस क्या होती है इसकी? अनरियल सिचुएशन की या अनफुलफिल्ड डिजायर की। सब्जंक्टिव की टू टाइप्स हैं, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव इसे क्यों कहा जाता है? कि इसमें बेयर इन्फिनेटिव आता है। और एक पास्ट सब्जंक्टिव है, इसे पास्ट सब्जंक्टिव क्यों कहा जाता है? कि इसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फिर वर का इस्तेमाल होता है। आई के साथ भी वर, और ही के साथ भी वर, और शी के साथ भी वर, और सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी वर आता है। अच्छा, अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव निशा आपकी वीडियो ऑन है बेटे। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं कि पहले इनके सेंटेंसेस लिखता हूं प्रेजेंट सब्जंक्टिव के। एक मिनट जरा, और साथ में ही पास्ट सब्जंक्टिव के भी सेंटेंसेस लिखता हूं। एक मिनट जरा, इसे मैं सेट कर लूं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सब्जंक्टिव जो है वो एक मूड का नाम है, और सब्जंक्टिव की जो सेंस होती है वो है या तो अनरियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है या अनफुलफिल्ड डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गई पहली बात। अब इसके दो पार्ट्स हैं, अब इसके दो टाइप्स हैं, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव और एक पास्ट सब्जंक्टिव। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि सब्जंक्टिव में जो सिचुएशंस होती हैं वो प्रेजेंट ही होती हैं। प्रेजेंट सब्जंक्टिव हो या पास्ट सब्जंक्टिव हो, जो सिचुएशन होंगी वो प्रेजेंट ही होंगी, मौजूदा जमाने में बात की जा रही होगी। ठीक है। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव हम उसको कहेंगे कि जिसमें बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, और पास्ट सब्जंक्टिव हम उसे कहेंगे कि जिसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा या वर का इस्तेमाल होगा, और बाज औकात हैड और थर्ड थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव को। प्रेजेंट सब्जंक्टिव की निशानियां ये होती हैं कि इट इज नेसेसरी, इट इज इंपेरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, इट इज ऑब्लिगेटरी, जैसे हतिशाम ने अभी कहा था। इट इज ऑब्लिगेटरी या
this is requested that new camera be installed on campus. अब देखो, तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव्स में ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इट इज इंपेरेटिव, इट इज नेसेसरी, it is important, it is essential, it is obligatory, this is requested, एक इन एक्सप्रेशंस को जहन में रखना। अच्छा, दूसरी बात, इन एक्सप्रेशंस के बाद जो अगला क्लॉज है उसमें बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए। हां जी, उनमें बेयर इन्फिनिटिव आना चाहिए, जैसे इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान बी क्लीन। बी क्लीन या बी क्लीन्ड, वो दोनों ठीक है। अब मैं बच्चों को याद दहानी करवाने के लिए यहां पर शुड लिख के बताता होता हूं कि इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान शुड बी क्लीन या शुड बी क्लीन्ड। अब शुड भी अगर लिखा हो तो हर कोई समझता है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुड के अंदर मैं बता रहा था कि लॉजिक होती है, तो लिहाजा अगर शुड को यहां से काट दिया जाए तो बाद में जो अकेला बी बचता है वो बेयर इन्फिनिटिव है। दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज नेसेसरी दैट अली शुड वर्क हार्ड। अब यहां पर शुड काट दिया जाए तो फिर अली वर्क हार्ड, ये सब्जंक्टिव है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव, और वर्क यहां पर बेयर इन्फिनिटिव बन गया। अब उसूली तौर पर अगर देखा जाए, अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो अगर यहां पर, अच्छा अब एग्जामिनर आपको गलतियां क्या देगा, देखो वो कहेगा इट इज नेसेसरी दैट अली वर्क्स हार्ड। अब इस सेंटेंस को देखो तो ये सेंटेंस लॉजिकली गलत है। ये सेंटेंस जो है ये लॉजिकली गलत है। समझो कैसे, इफ अली ऑलरेडी वर्क्स हार्ड, अगर अली पहले ही मेहनत करता है, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया ना, तो अगर अली पहले ही मेहनत करता है तो फिर यह फिक्रा बोला क्यों जा रहा है कि इट इज नेसेसरी दैट। ठीक है, तो लिहाजा ये जो सेंटेंस है ये गलत है। देखो दो तरीकों से ना आपको ये पढ़ाया जा सकता है, या तो मैं यूं आपको पढ़ाऊं, यूं कह दूं कि भाई इट इज इंपेरेटिव, इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, इट इज ऑब्लिगेटरी, या इट इज रिक्वेस्टेड, दिस इज सजेस्टेड। अगर इस किस्म के एक्सप्रेशंस आए तो आपने उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। मैं यूं भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के यहां पर शुड लगवाता हूं। पहले शुड इसलिए लगवाता हूं कि शुड वाला सेंटेंस भी ठीक होता है, लेकिन शुड के अंदर लॉजिक होती है, शुड के अंदर लॉजिक होती है। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर सेंटेंस यूं हो कि अल्फा हो कि इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान शुड बी क्लीन, और बीटा सेंटेंस हो इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान बी क्लीन, तो इन दोनों में से चुनना पड़ जाए तो क्या चुनेंगे हम? जी, तो हम इसमें से सब्जंक्टिव को प्रेफर करेंगे।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था? जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखो, आप लोगों को यूं भी बताया जा सकता है कि भाई, इट इज इम्पेरेटिव को जहन में रखो, इट इज नेसेसरी को जहन में रखो, इट इज इंपॉर्टेंट को जहन में रखो, इट इज एसेंशियल को जहन में रखो, इट इज ऑब्लिगेटरी को जहन में रखो, और दिस इज रिक्वेस्टेड, दिस इज सजेस्टेड, इस किस्म के एक्सप्रेशंस को जहन में रखो, और बाद में प्योरली बेयर इन्फिनेटिव लगा दो। लेकिन इससे बेहतर तरीका यह है कि आप सबसे पहले ना शुड को लगा के देखा करो, क्योंकि अकेला बेयर इन्फिनेटिव लगाने से सेंटेंस अजीबो गरीब बन जाता है। देखो ना, इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान बी क्लीन, इस तरह पढ़ोगे तो परेशान होगे कि ये बी क्लीन क्या है या बी क्लीन्ड क्या है। अगर डायरेक्टली यूं पढ़ोगे, इट इज नेसेसरी दैट अली वर्क हार्ड, तो परेशान हो जाओगे कि अली वर्क कैसे आ सकता है, क्योंकि अली के साथ या तो वर्कड आना चाहिए या वर्क्स आना चाहिए। मैं ये गुजारिश कर रहा था। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं बच्चों को पहले शुड लगवाता हूं। इट इज नेसेसरी दैट अली शुड वर्क हार्ड। अब ये फिक्रा ठीक है कि ये चीज अहम है कि अली को मेहनत करनी चाहिए, शुड से ये बनेगा। लेकिन अब अगर मैं शुड को काटता हूं, तो फिर इसका तर्जुमा यूं बनेगा कि इट इज नेसेसरी दैट, ये चीज अहम है कि अली वर्क हार्ड, अली मेहनत करे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जिया शुड ओबे हिज पेरेंट्स, कि जिया को अपने वालदैन की ताबेदारी करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट जिया ओबे हिज पेरेंट्स, तो इसका मतलब बन जाएगा कि यह चीज अहम है कि जिया अपने वालदैन की ताबेदारी करे। तो इसलिए मैं जानबूझ के बेयर इन्फिनेटिव से पहले शुड लगवाता हूं। शुड लगवाता इसलिए हूं कि सेफ है। सेफ इसलिए है कि देखो, शुड है मॉडेल, मॉडेल के बाद आना ही बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो जब शुड लगवा के शुड को रिमूव करवाता हूं, तो फिर बच्चों को हैरत नहीं होती कि ये जिया ओबे क्यों आया है। ये असल में जिया के बाद, अच्छा अगर मैं कर देता हूं जिया ओबेज, और एग्जामिनर यही करेगा आपके साथ, ये देखो, एग्जामिनर कहेगा इट इज इंपॉर्टेंट दैट जिया ओबेज हिज पेरेंट्स। अब इसको आप लोग लॉजिकली देखो कि किस कदर नामाकूल सा फिक्रा बन गया है कि इट इज, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, ये चीज अहम है, दैट जिया ओबेज। अब जिया पहले, जिया ओबेज हिज पेरेंट्स, अब ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अगर जिया पहले ही अपने वालदैन की ताबेदारी करता है, इफ जिया ऑलरेडी ओबेज हिज पेरेंट्स, तो फिर मैं ये कह क्यों रहा हूं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट? तो लिहाजा ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। सेंटेंस नंबर 1 को वो देखें, एग्जामिनर आपको किस तरह गलती देगा। इट इज इंपेरेटिव दैट द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान आर क्लीन। इसको लॉजिकली समझो। अगर मुल्तान की गलियां पहले ही साफ हैं,
अगर मुल्तान की गलियां पहले ही साफ हैं, देखो अब इस सेंटेंस नंबर 2 को देखो कि द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान आर क्लीन। इफ द स्ट्रीट्स ऑफ मुल्तान आर ऑलरेडी क्लीन, तो फिर ये फिक्रा बोला क्यों जा रहा है कि इट इज इंपेरेटिव दैट? तो ये नामाकूल सेंटेंस हो जाएगा, लिहाजा ये गलत है। बात समझ लगी? हाँ, अब एग्जाम में अब आप देखो, अब मैं एक एमसीक्यू बनाता हूं, जरा उस एमसीक्यू को देखना जरा। सेंटेंस ये है, फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा ऑप्शन। चलो बताओ अब इसमें से कौन सा ठीक है? अच्छा, वो जैसे कल आप लोगों को जैसे कल आप लोगों को दो क्वेश्चंस आए थे। कल दो क्वेश्चंस भी तो थे ना ऐसे। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 23। अब मैं लिखता हूं, दिस इज सजेस्टेड दैट ही वर्क हार्ड। दूसरा सेंटेंस, चार्ली। डेल्टा। बोलो। मामा ने पहली बार कहा है कि चारपाइयाँ कसवानी है।
हाँ जी, तो हुजूरे वाला ये अल्फा करेक्ट ऑप्शन है इसका। अल्फा नहीं, अल्फा करेक्ट ऑप्शन है इसका, डेल्टा नहीं। दिस सजेस्टेड तो हो ही नहीं सकता। बीटा इसलिए गलत है कि यहां पर ही वर्क्स हार्ड लिखा हुआ है। अगर वो पहले ही मेहनत करता है तो दिस इज सजेस्टेड क्यों कहा जा रहा है। बाकी बचा चार्ली। चार्ली भी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है मनाहिल, बिल्कुल बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल फरियाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे आप। हाँ, अब बी के बारे में ये अरुणा कह रही हैं कि इसकी सेंस ठीक नहीं है। अच्छा, अब बच्चे मुझसे ये पूछते होते हैं कि सर अगर अल्फा भी हो और चार्ली भी हो तो इनमें से कौन सा चुनेंगे, क्योंकि ये जो चार्ली है, फरियाल लड़की है। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है। हाँ, अब चार्ली जो है वो गलत नहीं है। चार्ली यहां पर गलत नहीं है, लेकिन हम शॉर्टर स्ट्रक्चर को फिर प्रेफर करते हैं। जो शॉर्टर कंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रेफर करते हैं। फर्ज करें, अब अभी मेरी बात सुनो तुम लोग, एक फर्ज करो अगर ये अल्फा यूं होता तो अब क्या चुनते। शाबाश शहरियार, माही, महवेश, हुंजा, अब्दुल रहमान, मिसबा, जहरा, मुकद्दस, अमीर हमजा, आयशा, सिकंदर हयात, सुदैस, शहला। अब तुम लोग ठीक बोल रहे हो बस। मुकद्दसा, राव एहतशाम, मुजाहिद, अनम, आयशा मलिक। अब तुम लोग ठीक बोल रहे हो, तो समझ आई है अब इसकी। तो लिहाजा ये मैं जो शुड है ना, ये जानबूझ के लगवाता होता हूं आप लोगों से। सुदैस मैंने बता दिया बेटे इसका। देखो ना, अल्फा को मैंने गलत किया है, फिर तो हम चार्ली चुनेंगे ना। अल्फा को अगर मैं गलत कर देता हूं, अल्फा को मैं यूं करता हूं कि दिस इज सजेस्टेड दैट ही इज वर्क हार्ड, तो अल्फा गलत हो गया, फिर हमारा ऑप्शन जो है वो चार्ली है। चलें, माशाल्लाह, दैट्स गुड। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। नहीं, अली बी वर्क नहीं हो सकता बेटे। अब्दुल रहमान जीते रहे बेटे, जीते रहे। जजाक अल्लाह बेटे, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। सुदैस आप ना मुझसे अब व्हाट्सएप पे पूछना बेटे, आपका सवाल थोड़ा लंबा है, फिर मैं जवाब दूंगा इसका। मिसमा थैंक यू बेटी, थैंक यू। अच्छा, अब सेवन सेंटेंस देखें। इट इज एसेंशियल दैट दे वर्क फॉर देयर कंट्री। एट्थ देखें, इट इज ऑब्लिगेटरी दैट यू रीच ऑफिस इन टाइम। हाँ फैजान अरबी, ये सही है फिक्रा। बी अ हार्ड वर्कर कर दो आप। और नाइन सेंटेंस देखें, दिस इज रिक्वेस्टेड दैट न्यू कैमरा बी इंस्टॉल्ड। यहां पर असल में शुड काटा है मैंने, फिर शुड बी इंस्टॉल्ड होता तो वो भी ठीक था,
लेकिन शॉर्टर कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको लेते हुए हमने यहां पर बी का इस्तेमाल किया है। ये शुड बी था असल में। फैजान अरबी, आप ठीक बना रहे हो जो आप डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज रहे हो, लेकिन हार्ड वर्कर के साथ आर्टिकल ए भी तो लगाओगे ना। तो अली बी आ हार्ड वर्कर करो ना। नहीं बेटे, ये शहरियार ठीक नहीं हो सकता। खास सिचुएशन में तो सही हो सकता है, लेकिन सब्जंक्टिव का जो रूल है उसके तहत चलो ना। मुझे सेंस शहरियार समझ आ गई है बेटे इसकी, इस पे मैं बहस कर लेता हूं आपसे। अच्छा जी, अब आप लोग आओ पास्ट सब्जंक्टिव पे। अब पहले इसका लेक्चर सुन लो, फिर इसके ऊपर बहस करना। हाँ जी अवैस, कर सकते हैं बेटे। अच्छा, अब पास्ट सब्जंक्टिव पे लेक्चर सुन लो, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। फरहान, आप भी व्हाट्सएप पे पूछना अब।